अखिलेश यादव द्वारा सालों पहले उठाए गए ईवीएम हैकिंग के सवालों का जिक्र भी फिर से शुरू हो गया। उन्होंने पहले भी कहा था कि मशीनों के साथ छेड़छाड़ संभव है और अब ममता बनर्जी समेत कई विपक्षी नेता वही बात दोहरा रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग लगातार कहता रहा है कि ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित हैं और उनमें किसी तरह की हैकिंग संभव नहीं है, लेकिन जनता के मन में उठ रहे सवाल अब और ज्यादा गहरे होते जा रहे हैं। इसी दौरान बंगाल में बकरा ईद को लेकर भी तनाव की खबरें सामने आईं। कहीं जानवरों की ढुलाई पर रोक लगी तो कहीं कसाई खानों पर छापेमारी हुई। विपक्ष ने आरोप लगाया कि धार्मिक आयोजनों को लेकर सरकार दोहरे मापदंड अपना रही है। उनका कहना है कि कुछ धार्मिक आयोजनों को लेकर सरकार दोहरे मापदंड अपना रही है। कार्यक्रमों में लाखों लोगों की भीड़ की अनुमति दी जाती है, लेकिन विपक्ष की छोटी रैलियों पर भी केस दर्ज हो जाते हैं। योगी आदित्यनाथ पर भी विपक्ष ने निशाना साधा। कहा गया कि बुलडोजर राजनीति सिर्फ विपक्षी इलाकों तक सीमित रहती है, लेकिन जब अपनी पार्टी के नेताओं पर सवाल उठते हैं तो कार्रवाई धीमी पड़ जाती है। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि कानून सबके लिए बराबर है और विपक्ष सिर्फ हार की आशंका से माहौल बना रहा है। सोशल मीडिया पर हेमा मालिनी की ऑटो यात्रा की तस्वीरें भी खूब वायरल हुईं। समर्थकों ने इसे जनता से जुड़ाव बताया, लेकिन विपक्ष ने कहा कि यह सिर्फ कैमरे के लिए बनाई गई तस्वीरें हैं, जबकि असली मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की समस्याएं हैं, जिन पर अब कोई बात नहीं कर रहा। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि देश की राजनीति अब विकास से ज्यादा धर्म, ईवीएम विवाद और एजेंसियों की कार्रवाई के इर्द गिर्द घूमने लगी है। अन्ना हजारे से लेकर अरविंद केजरीवाल तक भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े आंदोलन हुए, लेकिन आज वही सिस्टम पहले से ज्यादा जटिल दिखाई देता है। जो लोग कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं थे, आज वही खुद जांच एजेंसियों के घेरे में हैं। जब चुनाव आयोग ने दोबारा मतदान की तारीख घोषित की तो लोगों ने इतिहास खंगालना शुरू कर दिया। भारत में पहले भी चुनाव रद्द हुए हैं, लेकिन इतने बड़े स्तर पर धांधली के आरोप और राजनीतिक टकराव बहुत कम देखने को मिले हैं। 29 अप्रैल की वोटिंग से लेकर 21 मई के पुनर्मतदान तक जो कुछ हुआ उसने पूरे देश का ध्यान बंगाल की तरफ खींच लिया। ईवीएम मशीनों को सील किया गया, कई जगह एफआईआर दर्ज हुई और चुनाव अधिकारियों के खिलाफ भी शिकायतें दी गईं। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव आयोग को दबाव में रखा जा रहा है। वहीं चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई दी कि सभी शिकायतों की निष्पक्ष जांच की जा रही है और लोकतंत्र पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है। अगर लोकतंत्र की रक्षा करने वाली संस्थाओं पर ही सवाल उठने लगे तो आम जनता भरोसा किस पर करे? क्या सच में चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष हो रहे हैं या फिर राजनीति अब उस दौर में पहुंच चुकी है जहां जनता का विश्वास धीरे धीरे टूटता जा रहा है? अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या विपक्ष के आरोपों में दम है या फिर यह सिर्फ चुनावी राजनीति का हिस्सा है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए।